हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज देखते हैं हम के मैप सिंप्लीफिकेशन। के मैप कितने टाइप के होते हैं? 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल्स। पहले देखते हैं हम 2 वेरिएबल्स के बारे में। 2 वेरिएबल्स में क्या होता है? इसे के मैप कंस्ट्रक्ट करना होता है जिसका सीक्वेंस, डेसिमल सीक्वेंस यही रहेगा, 0 1 2 3। इसको याद रख लो, बेटर रहेगा। 0 1 2 3 वैसे करते करते याद ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसके दो साइड है, एक का ए लेना है फिर बी लेना है हमें। तो हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, पता है ना? ये देखो, ट्रूथ टेबल में जब करते हैं डेसिमल का 0 1 2 3 है, ए का क्या लिए? 0 0 1 1, 0 1 0 1। अगर हम इसको साथ को ए और बी को साथ में करेंगे तो क्या आएगा? जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये क्या होगा? डेसिमल डेसिमल सीक्वेंस का दिया है 0, तो 0 का क्या है? ए में भी 0, बी में भी 0, तो 0 × 0 0 आ रहा है। फिर क्या है? फिर 1 का करना है हमें वैसे। 1 का क्या है? 0 × 1, 0 तो है, यहाँ पे 1, 0 × 1 1। फिर देखो वैसे 2 का 1 × 0, 2 का क्या है देखो, 0 है, 0 में ये 1। फिर 3 का 1 × 1, देखो 3 का 1 1 में है, 1 1। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखो, ए को बी को हम 1 से डिनोट करेंगे और ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट को हम 0 से डिनोट करेंगे। ये सभी में यूज़ होगा, ये पॉइंट को, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर देखते हैं 3 वेरिएबल मैप। 3 वेरिएबल में क्या होता है? हमें कितना बॉक्स बनाना है? 2 क्यूब 8 होता है, 8 का बनाना है हमें। फिर ये भी सेम ही प्रोसेस लगेगा। यहाँ पे 3 वेरिएबल का है, इसीलिए एक साइड यहाँ पे सिंगल साइड में ए लेंगे, यहाँ पे बी सी लेंगे। फिर जैसे वो किए थे हम ऊपर का 2 वेरिएबल का, वैसे ही करना है। ए डैक्स, बी डैक्स, सी डैक्स। फिर जैसे भी ये जो ये ले रहे हैं हम 0 0 मतलब बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, 0 1 मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, सी में बस 1। ये भी याद रख दोगे अगर, तो भी हो जाएगा। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये एक सीक्वेंस है। हम सीक्वेंस में जब लिखते हैं तो 0 0 0 1 1 0 1 1 आता है, पर यहाँ पे पहले लिखना है 1 1, उसके बाद 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। फिर डेसिमल सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है हमें सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। ये डेसिमल सीक्वेंस को अगर याद रख लोगे, ये डेसिमल सीक्वेंस अगर याद रह गया तो कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये देखो 0 1 2, उसके बाद 3 लिखना है, फिर नीचे भी, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद अंदर आके 7। बस ये भी वही दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7। इसके साथ में, डेसिमल सीक्वेंस के साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट देखो, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी का। ए का 0 0 0, देखो 0 0 0, फिर 0, इसका 0 1। ये वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं 4 वेरिएबल मैप। 4 वेरिएबल मैप में 16 बनाना है हमें, 16 बॉक्स वाला एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ये भी वही सेम, बस तुम्हें याद रखना है ये डेसिमल सीक्वेंस। 0 1 2, फिर अंदर 3 4 5 6, फिर अंदर 7 12, नहीं उसके बाद देखो 7 हो गया, 7 के बाद क्या 8 है, 8 ये बीच वाला बॉक्स छोड़ के 8 इसके बाद लिखना है। 8 9 10, फिर अंदर 11, फिर उसके बाद 11 के बाद 12 13 14, फिर अंदर 15। बस
ये याद रखना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी आप प्रॉब्लम कुछ देखते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं, टू वेरिएबल का एक क्वेश्चन है। क्या दिया है हमें, सम 0 और 2 का। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, टू वेरिएबल का एक पहले कंस्ट्रक्ट करना है और इसका सीक्वेंस याद रखना है, 0 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। फिर ए बी ये लेना है, साइड ए बी लेना है, फिर बी डैक्स बी, ए डैक्स ए। ये भी एक बढ़िया सा ट्रिक है, ये भी आप याद रख दोगे तो और भी बढ़िया होगा। बी डैक्स बी, ए डैक्स ए। और नहीं अगर ऐसे याद नहीं रखते तो ये वाला भी है, 0 1 0 1, वो जो डेसिमल का सीक्वेंस वाला बॉक्स देखे थे उसमें जैसे था ट्रूथ टेबल का। 0 मतलब 20 कॉम्प्लीमेंट, 0 मतलब जो भी जहाँ भी 0 लगेगा मतलब कॉम्प्लीमेंट लगेगा वहाँ पे। और अगर सिर्फ 1 है तो बी लगेगा। तो ये डेसिमल सीक्वेंस का है 0 1 2 3। तो ये क्या दिया है क्वेश्चन में, सम ऑफ 0 2। 0 और 2 कहाँ पे, एक और कंस्ट्रक्ट करना है हमें, टू वेरिएबल वाला मैप। और उसमें 0 और 2 जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे 1 लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 0 2। फिर बाकी जो जगह बचा है वहाँ पे 0 कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, 1 1 लगाने के बाद उसका ग्रुप बनाना है। 1 हो गया, उसका पेयरिंग करना है। पेयरिंग कर दिए, पेयरिंग करने के बाद फिर आंसर में लगाना है, हमें देखना है क्या कॉमन है। ये देखो, ए कम पहला 1 का क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा 1 का क्या है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉमन क्या हुआ दोनों में, बी हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर बी कॉम्प्लीमेंट, बस यही आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है सम ऑफ 0 1 2, 3 का दिया है। वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे हम इसमें भी, के मैप में वही 0 1 2 3 ये सीक्वेंस बनाएंगे। फिर एक और बना के उसमें 0 1 2 का ये क्वेश्चन में पूछा है, तो जहाँ जहाँ 0 1 2 है यहाँ पे वहीं पे 1 1 1 लगाना है। फिर बाकी जो बचा उसमें 0 कर देना है। फिर क्या, फिर ग्रुप बनाना है, ये वाला एक ग्रुप बनाएंगे, 1 1 एक ग्रुप हो गया। फिर ये दूसरा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये दूसरा ग्रुप बनेगा। अगर सोच रहे हो ओवरलैपिंग का ग्रुप हो सकता है या नहीं, तो पॉसिबल है यहाँ पे, ओवरलैपिंग इज पॉसिबल हियर। सो दो ग्रुप बनेगा यहाँ पे, ये एक दो ग्रुप बन गया। दो ग्रुप में अब देखेंगे क्या क्या कॉमन है। पहले ये ग्रुप का देखते हैं, ए डेक्स बी डेक्स, ए डेक्स ए बी डेक्स। तो पहले क्या, बी कॉमन, बी डेक्स कॉमन हो गया। फिर दूसरे वाले ग्रुप में देखते हैं, ये वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में दोनों का देखो, 1 1 का दोनों का ए डेक्स है। तो पहले बी डेक्स कॉमन हो गया प्लस ए डेक्स, बस यही आंसर है। चलो हम देखते हैं अभी एक और क्वेश्चन। ये है, क्या दिया है, एफ इक्वल टू ए डेक्स बी डेक्स सी डेक्स प्लस ए बी डेक्स सी डेक्स। ठीक है, तो हम इसी का भी वही लेंगे, वैसे ही लेंगे। ये 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ गया। तो एक मैप बनाएंगे, फिर वही सीक्वेंस लेंगे, 0 1 2, फिर अंदर 3 4 5 6, फिर अंदर 7। हो गया सीक्वेंस लिए। फिर 3 वेरिएबल है तो जैसे ए बी सी का वैसे ही कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट करेंगे, ए कम्प्लीमेंट है। फिर ये इसी हिसाब से 0 0 0 1 1 0 1 1 के हिसाब से बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट सी बी सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या दिया है पहले, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ढूंढेंगे यहाँ पे कहाँ है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, पहले वन आ गया। फिर क्या दिया है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, दूसरा वन आ गया। तो दोनों को पेयर करेंगे, ग्रुप बनाएंगे इसका। ठीक है, फिर दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, पहला वाला में और दूसरा वाला में, ये दोनों में ये बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, बस वही आंसर है। ठीक है, अभी देखते हैं ये दूसरा और एक क्वेश्चन। ये क्या दिया है,
ये आ गया 4 वेरिएबल वाला क्वेश्चन। तो 4 वेरिएबल में हम एक 16 बॉक्स वाला एक स्क्वायर बनाएंगे। फिर जैसे हम वहाँ पे देखे थे जब समझ रहे थे, ABCD ये ग्रुप करके हम यहाँ पे लिखेंगे सब 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट वाला भी सब लिखेंगे, फिर अंदर का सीक्वेंस भी वैसे लिखेंगे। ठीक है। फिर एक दूसरा वाला बॉक्स बना के कंस्ट्रक्ट करना है। मैं अभी डायरेक्टली ये दिखा रहा हूँ। देखो, ए डैक्स बी सी डैक्स डी कहाँ है? ए डैक्स बी सी डैक्स डी, 1 यहाँ पे आ गया। ए बी सी डैक्स डी, ए बी यहाँ पे, सी डैक्स डी यहाँ पे, दूसरा वाला 1 आ गया। ए डैक्स बी सी डी, ए डैक्स बी कहाँ पे? यहाँ पे है। और सी डी कहाँ पे? यहाँ पे है। ये वाला 1 आ गया। फिर ए बी सी डी, ये वाला 1 आ गया। फिर क्या दिया? ए डैक्स बी डैक्स सी डैक्स डी डैक्स, ए डैक्स बी डैक्स सी डैक्स डी डैक्स, ये आ गया। तो हम जानते हैं ये स्क्वायर का 4 है, तो एक ग्रुप बन गया। ये पेयरिंग हो गया 4 का। फिर ये सिंगल बच गया, ये तो एडजेसेंट में तो नहीं हो। ठीक है, अभी देखते हैं हम डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन, डोंट केयर कंडीशन में क्या है? पहले देखते हैं हम सम ऑफ प्रोडक्ट SOP के एक क्वेश्चन, एफ ऑफ ABCD, फिर सम ऑफ मीन, ये सब। फिर डोंट केयर वाला भी एक कंडीशन दिया है वो। ठीक है, हम इसको 4 वेरिएबल वाले के में पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सीक्वेंस तो वही है, 0 1 2, फिर अंदर 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14, फिर 15 एंड फिर वो 0 0 0 1 1 1 1 0, इसको लेकर सब डाल देंगे अभी। फिर एक खाली वाला वैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। खाली वाला कंस्ट्रक्ट करके बस जैसे सिंप्लीफिकेशन में जैसे करते थे पूरा सेम वैसे ही करना है। पहले मीन का जैसे 0 2 3 6 7 12 13 14 दिया है, वो सब में वही सब में डालना है। यहाँ पे भी डालना है, जो जो डेसिमल की नंबर है वहाँ पे डालना है, सब 1 1 1 1 करके डालना है। फिर क्या? फिर डोंट केयर कंडीशन यूज़ करना है। डोंट केयर में हमको क्रॉस क्रॉस लगाना है, जहाँ जहाँ भी डोंट केयर का दिया है 1 4 11 15, वो 1 का क्रॉस, 4, फिर 11, फिर 15, ये 4 हो गया। फिर क्या करना है? हमें पेयरिंग करना है उसको। देखो ये 4 1 है, ये पेयरिंग हो गया एक। फिर यहाँ पे एक सिंगल रह जा रहा था 1। तो हम डोंट केयर में डोंट केयर क्या कहता है? अगर कोई भी डोंट केयर कंडीशन वो दिया है तो वो उसको हम 1 बना के हम पेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वही है डोंट केयर। तो ये वाला देखो, अगर हम x को 1 बना दिए तो ये एक 4 एक ग्रुप बन गया, ये पेयर हो गया है 4। फिर यहाँ पे भी एक, ये 2 हो रहा था और यहाँ पे एक था, ये वाला x था, तो यहाँ पे 1 लेके ये भी एक 4 बन गया। बस ये चार को पहले देखेंगे कॉमन क्या है इसमें। ए डेक्स बी डेक्स, और इसमें क्या कॉमन है? ए डेक्स कॉमन है। फिर सी डी में सी कॉमन है, सी डी डेक्स डेक्स, तो सी कॉमन है। सी ए डेक्स, ये दोनों कॉमन आ गया। फिर ये वाला जो है, ये 4 वाला बनाए थे हम, इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। ए डेक्स बी डेक्स तो कॉमन ही है, ये पूरा सभी में ए डेक्स बी डेक्स ही आ रहा है, तो ए डेक्स बी डेक्स कॉमन है चारों में। और ऊपर में कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट किस में यूज़ हो रहा है, यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये ए डेक्स बी डेक्स कॉमन हो गया। फिर क्या? और एक और ग्रुप हमारा देखते हैं, ये वाला। इसमें क्या? ए बी सारे में, चारों में कॉमन है ए बी, तो ए बी लिख दिए, ऊपर में कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये आंसर है ए डेक्स बी डेक्स प्लस
सी ए डैक्स प्लस ए बी। फिर पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम में अगर करेंगे तो इसका उल्टा करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 का पेयरिंग करते थे ना, वहाँ पे 0 का पेयरिंग करेंगे। और x भी जो हम यहाँ पे 1 बना देते, वहाँ पे डोंट कंडीशन यूज करके हम x 0 करेंगे। और बाकी सब सेम रहेगा, बस आंसर निकालते वक्त जहाँ प्लस हो रहा होगा वहाँ पे इनटू करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है ना उसका। बस इतना ही। थैंक यू।